बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। इमरान खान इश्तिहारी मुजरिम बनाने का फैसला, खतरनाक पैगाम दे दिया गया। नवाज शरीफ को सब्ज झंडी दिखा दी गई। हाजी नंबर 2 का कमाल देखिए इस वीडियो में। तोशा खाना रिकॉर्ड में हेरा फेरी, पाकिस्तान का बस अब अल्लाह ही हाफिज हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जहां सियासी सूरत हाल अपनी उरूज पर है, वहां पर कुछ अहम और खुफिया फैसले किए गए हैं जिनका बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। और ये फैसला अटल है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को वापस इक़्तिदार में नहीं लाना। जो काटा बार बार जिस चीज़ का इमरान खान जिक्र कर रहे हैं वो अब करता हुआ नज़र भी आ रहा है। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त मैं आपको देने वाला हूं वो एक तो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर काम शुरू हो चुका है। वो अगले चंद रोज़ में आप बड़े तेज़ी से देखेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आप इनको इश्तिहारी मुलजिम के तौर पर देखेंगे, फिर उसके बाद नाअहली तक इनका सफ़र जाएगा और इमरान खान को बेसिकली इश्तिहारी किन बुनियादों पर करार दिया जाएगा, ये चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीनी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। तीनों सियासी रहनुमा पेश ना हुए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर कर दी गई। वकील ने कहा कि इमरान खान जख्मी, फवाद चौधरी कराची में और असद उमर भी शहर से बाहर है। मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने कहा कि क्या बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अदालत में पेश हों? अगर इस तरह बार बार आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे? हम वारंट निकालते हैं तो हाई कोर्ट मुअत्तल करती हैं, फिर कहती है कि कार्रवाई भी जारी रखें। पीटीआई के रहनुमा नहीं आए तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। ये महज एक धमकी नहीं बल्कि इस पर आप यूं समझिए कि एक किस्म का बेसिकली उनने इशारा दे दिया कि अब नेक्स्ट जो आप देखेंगे अगला अमल खास तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो नाअहली से कबल उनकी इश्तिहारी करार देने का और फिर उसके बाद उन पर मजीद केसेस वगैरह बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बड़ी अहम चीज़ है वो शरीफ को सब्ज झंडी दिखा दी गई। हाजी नंबर 2 का कमाल। अच्छा, मोहसिन नकवी का वजारत आला के कुर्सी पर बैठना, विराजमान होना, अगरचे निगरान ही हो मगर बेसिकली इसको जिस मकसद के लिए लाया गया है वो मकसद बड़ा ख़तरनाक है। और वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी कौम के साथ जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है बेसिकली उस खेल का जो अभी आगाज़ हुआ है। और इसमें माजी की कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लोग और उनकी सपोर्ट की वजह से ये उस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। और बेसिकली इमरान खान को मसला भी इसी था। अच्छा, एक तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है मोहसिन नकवी के हवाले से। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि ये मेरा बच्चा है और परवेज़ इलाही साहब को कहा था कि ये आपका रिश्तेदार है। तो आसिफ अली जरदारी का जो बच्चा हो और फिर वो उनका इतना ख्याल रखता हो, खाना काबा में जाते हो, हालांकि एक जर्नलिस्ट या मीडिया हाउस चला रहा है, वो शख्स जाते हैं, वो शख्स वहां पर क्या करते हैं, खाना काबा के अंदर जाते हैं। खाना काबा के अंदर नहीं जाते बल्कि जिस शख्सियत के साथ जाते हैं वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। तो एक प्राइवेट शख्स जिनका ऑफिशियल टूर से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं, वो कैसे एक ऑफिशियल टूर में शामिल हो सकता है, किन बुनियादों पर हो सकता है और क्यों हो सकता है? नंबर 1 चीज तो ये। अब ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि मोहसिन नकवी को पर्दा और उनको सपोर्ट हासिल है और बड़ी खतरनाक सपोर्ट हासिल है। और जिन लोगों के यानी ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि किन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट का बुनियादी तौर पर क्या इसमें मकासद होंगे वो मकासद मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला, इसका मकसद क्या है? आसिफ अली जरदारी को पंजाब में थोड़ा सा स्ट्रांग करना है क्योंकि आसिफ अली नवाज शरीफ से कई गुना ज्यादा आसिफ अली जरदारी के साथ उनके ताल्लुकात हैं। और बेसिकली अब जो डील हुई है, जो NRO2 जिसे कहा जाता है, उसके तहत यह है कि चलो अब इनको करने दे, शरीफ खानदान को कमरानी करने दे, इसके बाद जब भी कोई मौका मिलेगा, बिलावल पर काम शुरू हो चुका है तो बिलावल को भी सरे इक़्तिदार लेके आना है। वो पंजाब से के बगैर मुमकिन नहीं, यहाँ पर उनको सीटें चाहिए होंगी और उन सीटों पर वो काम बड़े तेजी से जारी है और वो काम वो करने वाले हैं और आने वाले चंद दिनों में आपको मालूम भी हो जाएगा, जिसका इजहार इमरान खान ने भी किया। और इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जो मोहसिन नकवी को लाने का जो टास्क है वो बेसिकली आसिफ अली जरदारी का ही है ताकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्ट्रांग किया जा सके।
सके, पंजाब में आसिफ अली जरदारी की वोट बैंक को बढ़ाई जा सके, वो 2 नंबर तरीके से, चूंकि अब आपको कोई मैसिव सपोर्ट पंजाब के एरिया में कहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर नहीं आती, ना खैबर पख्तूनख्वा में नजर आती है, बल्कि नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंध की हद तक, वो भी जबर और जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर आपको वो चीजें नजर आती है। तो मोहसिन नकवी जो शख्सियत है, एक प्राइवेट शख्सियत है, ऑफिशियल्स टूर में जाते हैं, खाना काबा के अंदर आर्मी चीफ के साथ जाते हैं, वो निकलते हैं। हालांकि मैं इस पर कोई दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब इनको फिर एक ऐसी सीट पर बिठाया जाता है तो फिर ये आता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनको बेसिकली इस काम के लिए रखा गया था और यही काम उनसे लिया जा रहा है। और डेफिनेटली अगर किसी और के, अच्छा, ये वाहिद निगरान वज़ीर आला थे जो पंजाब की असेंबली खत्म हो गई, इनका नाम सामने आया तो बड़े बड़े साफियों ने कहा कि बंद कमरों में यह फैसला हो चुका है कि मोहसिन नकवी ही पंजाब के निगरान वजीर आला होंगे, और वही कुछ हुआ। तो कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि सिर्फ 10 लोग हैं पाकिस्तान में जो कि जजेस, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों पर मुश्तमिल है जो फैसले करते हैं और वो फैसले माने जाते हैं, और कोई रेलिवेंट चीजें नहीं है, कोई इदारे रेलिवेंट नहीं है, उनने फैसला कर लिया तो कर लिया, सो वो करेंगे। तो मोहसिन नकवी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा स्टैंडर्ड जो पोजीशन है वो भी हमारे सामने है, उनके खिलाफ वो सरापा एहतजाज है, और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी नुकसान है। अभी ये थोड़ा सा उछल कूद रहे हैं, लेकिन इनको आगे जाकर समझ आएगा। तोशाखाना रिकॉर्ड में हेरा फेरी पाकिस्तान का, अब अल्लाह हाफिज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, और वो स्टोरी जो है वो तोशाखाना के हवाले से है। यानी ये फैसला किया गया है कि ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने कि तोशाखाना के जितने भी आप कह सकते हैं कि तोशाखाना रिकॉर्ड है वो पब्लिक करने का फैसला हुआ है। और क्यों ये फैसला किया गया है, क्या इसमें कोई हेरा फेरी किया जाएगा, पहले क्यों नहीं करते थे और अब क्यों कर रहे हैं? अगर पहले जिस एक्ट के तहत नहीं कर रहे थे, क्या अब वो उस एक्ट के तहत करना और तमाम जो ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना से मुतल्लिक डेटा पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत की जानिब से तोशाखाना के मुतल्लिक डेटा पब्लिक करने का फैसला किया। याद रहे, वफाकी हुकूमत ने अदालत को तोशाखाना के तहाइफ की तफसील देने से इनकार करते हुए कहा था कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। काबीना डिवीजन की जानिब से दाखिल जवाब में कहा गया कि 2015 में तोशाखाना की तफसीलात को खुफिया रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेंस 2002 की सेक्शन 15 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए दरखास्तें मुस्तरद की जाए, जिस पर जस्टिस आसिम हफीज़ ने रिमार्क्स दिए थे कि तोशाखाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बयान हल्फी दे कि कैसे ये तहाइफ खुफिया है। अदालत मुतमईन हुई कि वाकई ये तहाइफ खुफिया होने चाहिए तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देगी। तो ये लेकिन जब आप पब्लिक करेंगे तो वो सेलेक्टिव चीज़ें करेंगे, वो तमाम चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आसिफ अली जरदारी और जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो सर फहरस्त थे चोरी चकारनी और इन तमाम चीज़ों में। बहरहाल दीजिए पाक फैज़ नुमान खान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।